अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में फिर एक जो है ना दो बल्कि बड़े लॉसेस का जिक्र है। उसमें एक जो है वो जागीर अली अकबर, बहरिया टाउन लाहौर, उनकी एक काले रंग की शबी, बहुत खूबसूरत बिल्कुल यंग शबी, वो जो है वो फौत हो गया। साथ जो है एक चकवाल वालों का एक शबी थे, वो बड़ा खूबसूरत जो है वो जानवर था, वो भी जो है वो नहीं रहा। दोनों की रीज़न कॉमन रीज़न ये है कि वही पाँव में मसला आया। इस मौसम में तो वैसे ही जो है ना अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें कि उन्हें किसी भी किस्म की चोट ना लगे। चोट का मतलब कोई चलते फिरते नहीं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ भी हर उस चीज़ का एहतियात करें जिससे इनको चोट जो है ना वो लग सकती है, क्योंकि रिकवरी इस मौसम में चोट की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। तो ये बेसिक दो लॉसेस थे। मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ। थोड़ी सी स्टडी, एजुकेशन और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे हमेशा मैं बात करता हूँ, वरना रखने वाला कोई भी बंदा इतनी मेहनत से रखने वाला अपना नुकसान नहीं चाहता। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो इश्यूज़ हैं ये टांगों वाले, ख़ास तौर पे पाँव के जो मसाइल हैं घोड़ों के, वो बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से नुकसानात की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मसले मसाइल इस मौसम में ख़ास तौर पे बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज में पकड़ लें तो ये समझ में आते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाएं, अपने जो है वो नौयत इनकी ज़्यादा हो जाए, तो ये फिर बड़ा नुकसान करके जाते हैं या इनकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आज ये टॉपिक है क्योंकि बेसिकली जो ये पाँव का मसला है ये भी बीमारी है। इसका जिक्र हुआ है तो मैंने सोचा कि इनकी जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं हॉर्सेस की, उन पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। बीमारियों की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक को आप इन्फेक्शियस कहते हैं, एक को नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर को ट्रांसमिट हो सकती हैं, लग सकती हैं। और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो, जिस तरह अगर एक घोड़े को कोई मसला है तो वो दूसरे को उससे कोई मसला नहीं होगा, तो दूसरी कैटेगरी ये है। पहले जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है इनमें स्ट्रेंगल्स के नाम से एक बीमारी आती है, जिसमें घोड़े को नज़ला, नाक से पानी कंजेक्टिवली बहना, ये आती है। दूसरी इनकी जो है वो इक्वाइन इन्फ्लुएंजा है। उसमें घोड़े को ये साथ जो है नेज़ल डिस्चार्ज जो है, उसके साथ साथ जो है वो खांसी की भी शिकायत होना शुरू हो जाती है। तीसरी और थोड़ी सी जो ज़रा और ख़तरनाक किस्म है वो उसे आप हर्पी वायरस कहते हैं। हर्पी वायरस जो है उसकी दो टाइप होती हैं, टाइप 1 और टाइप 4। ये जो है घोड़ियों में बहुत ज़्यादा एबॉर्शंस होने का भी सबब होता है। इसमें घोड़े को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इलनेस की जो शिद्दत है, बीमारी की जो शिद्दत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जो है वो एनेमिक डिजीज़ेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हैं। क्रॉनिक का मतलब है ख़तरनाक है और लंबी चलती हैं और बाज़ औक़ात उनका इलाज जो है वो करना मुमकिन नहीं रहता। तो ये इनकी कुछ टाइप जो कॉमन टाइप है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो है वो जो कॉमन टाइप्स हैं उनमें से जो है वो एक ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो मैंने आपको इन्फेक्शियस बता दी, जो कॉमनली पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इनका हल क्या है? इनका हल जो है वो ये है कि आपने दो तीन चीज़ें बहुत जो है ना एहतियात करनी है। एक, आप जब भी आएँ आप घोड़े का फेस एक दफ़ा अच्छी तरह ड्राई करें। आप उसको देखें कि उसको कोई किसी किस्म की कोई सिक्रीशन, कोई डिस्चार्ज वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। प्लस आप घोड़े के बॉडी टेम्परेचर जो है हाथ लगा के, नहीं तो उसको मुंह के अंदर हाथ लगा के, ज़ुबान पे हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं उससे कि टेम्परेचर नहीं है। और बाकी सुस्ती जो है वो किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल जो है वो नहीं होती। सो ये चीज़ें जो बेसिक हैं, डेली बेसिस पे आपको अपने किसी भी किस्म के जानवर हैं उनको ये चेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसे जो है ना नेचर के हॉर्सेस, जिस तरह ये है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, इनको कुछ ना करें। एटलीस्ट जो है ना अगर आप बाहर नहीं भी लेके जाते हैं मौसम की शिद्दत की वजह से, कड़याला वगैरह देना ज़रूरी है ताकि इन्हें आदत रहे। दूसरा जो है ना, ये मैं बताता कि इस तरह इस मौसम में ना इनके पाँव साफ़ करना ज़रूरी है। इससे पाँव बंदा चेक भी करता रहता है और साफ़ भी रहते हैं। ये दूसरा, एक मैंने एक चीज़ सुनी थी, लोग कहते हैं जी सिपरेट का इस्तेमाल कभी भी डायरेक्ट स्किन पे एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना सिपरेट का, उससे स्किन जो है वो तबाह हो जाती है बिल्कुल। तो सिपरेट सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना है, सिपरेट का पाँव की सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, जिसमें जो है वो तीन बेसिक जो है ना वो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जिन जो काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1, कॉलिक। इससे पहले कई दफ़ा जो है मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। कॉलिक का मतलब ये है देसी ज़बान में घोड़े को बन पड़ना,
जिसकी बेसिक रीज़न जो है वो खुराक, ज़्यादा जिस्म के अंदर ड्राइनेस है, और अगर खुदा ना खास्ता ये भी अर्ली स्टेज पे आपको ना पता लगे तो जो है ये घोड़े को विद इन फ्यू आवर्स जो है वो ख़त्म कर सकती है। बस इसका तरीका ये है कि आपकी खुराक में ऑयली थोड़ा सा प्रोडक्ट इस तरह, या आपका जो है ना वो खाना अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो मतलब इससे आप बच सकते हैं। दूसरा आ गया लेमनाइटिस, जो आजकल एक अजाब बना हुआ है, वही पाँव की बीमारी। अगर हम लेमनाइटिस को थोड़ा सा समझें तो इसमें क्या होता है कि जो हॉर्स शू होता है, जो खुर है घोड़े का, इसके और जो इसकी ये हड्डी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, और इससे नीचे ये इसके जो एक जॉइंट होता है जिसे कॉफिन बोन कहते हैं। जब ये मसला होता है लेमनाइटिस का, तो होता ही है कि जो कॉफिन बोन है वो खुर से अलहदा हो जाती है, जो कि एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है, और बड़ा जो है वो मतलब ट्रीटमेंट उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये आपका हो गया जो है लेमनाइटिस, जो कि एक बड़े कॉमन है, इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर पे ना आजकल के मौसम में भी अगर आपने पाँव भी बनवाने हैं तो भी बहुत एहतियात और बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे से, कि चोट की गुंजाइश नहीं है इस मौसम में। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा है वो कशिंग है। वो बेसिकली बीमारी, अगर मैं बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करूँगा तो शायद उसको समझाना भी ज़रा मुश्किल है। बेसिकली ट्यूमर से रिलेटेड है, जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ये जो मैंने लास्ट में 3 बीमारियाँ बताई हैं, लेमनाइटिस हो गया, कॉलिक वगैरह हो गया, ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। ये एक घोड़े से दूसरे घोड़े को नहीं लगती, लेकिन खतरनाक है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला भाई ये है अवेलेबिलिटी। हर बंदे को अब ये बात पता है कि अब इनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वैसे भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी जी आज की जो है वीडियो। इसमें ताज़ियत उन लोगों से जिनके जो है नुकसानात हुए। अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर जो है वो नेमुल बदल अता करे। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।